बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इससे पहले हम लोग लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो स्टडी कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस में। इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, जिसे हम डार्क रिएक्शन का नाम भी देते हैं। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। केल्विन साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। ये 3 फेजेस आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1 इज कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 इज रिडक्शन फेज और नंबर 3 इज सिंथेसिस ऑफ शुगर। सिंथेसिस ऑफ शुगर या रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी भी कहा जाता है इसे, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जो केल्विन साइकिल है, इसके हवाले से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जी सबसे पहले कार्बन की का जो पाथवे होता है इस पूरे के पूरे फिनोमिना में, डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन का जो पाथवे होता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन एंड हिज कोलीग्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इस काम के लिए केल्विन को 1961 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये वाली चीज एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो दिस शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो हमारे पास जो केल्विन साइकिल है, ये बेसिकली कार्बन का एक पाथवे है जो कि डार्क रिएक्शन में कार्बन के एटम्स जो है एक पाथवे कंप्लीट करते हैं, तब जाके एक शुगर का मॉलिक्यूल बनता है। इस काम को डिस्कवर करने के लिए केल्विन को 1961 में एक नोबेल प्राइज से भी जो है नवाजा गया था। द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन catalyzed by respective enzymes by which carbon is fixed, ये पहला फेज है, and reduced, ये दूसरा फेज है, in the synthesis of sugar during the dark reaction of photosynthesis, it is called Calvin cycle। कि केल्विन साइकिल में कार्बन जो है उसकी सबसे पहले फिक्सेशन होगी, उसकी रिडक्शन होगी और रिडक्शन के बाद उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाएगा। इसकी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। जो केल्विन साइकिल है, इसके हवाले से चंद एक पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि क्लोरोप्लास्ट में अगर हम यहाँ पे एक दफ़ा क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा ड्रॉ भी कर लें, हमारे पास एक जनरल सा क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह का होता है। इसमें ग्रेनम जो होते हैं वो हमारे पास इस तरह से मौजूद होते हैं, इस तरह से बने हुए होते हैं। और ग्रेनम के अंदर थायरॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, उसके बाहर जो ये स्ट्रोमा होता है, इस स्ट्रोमा में जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन जो है वो होगा। इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर लाइट, लेकिन इसको हाई एनर्जी रिच कंपाउंड्स की जरूरत होती है, जैसे कि ATP और NADPH, जो कि लाइट रिएक्शन में ये दो कंपाउंड्स बनते हैं। इन दो कंपाउंड्स की जरूरत होती है इसे। एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड्स इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने लाइट रिएक्शन में ये भी चीज देखी थी कि लाइट रिएक्शन में सिर्फ वाटर इस्तेमाल हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 NADPH के मॉलिक्यूल होंगे, 9 ATP के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे, तब जाकर एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा। इट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, G3P कहा जाता है इसे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो एक केल्विन साइकिल के नतीजे में हमें जो है वो एक G3P मिलता है। 2 दफा केल्विन साइकिल कंप्लीट होगी तब एक ग्लूकोज बनेगा। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके रिएक्टर्स में 6 NADPH हैं और 9 ATPs हैं। अगर हम इसको इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले एक प्रीकर्सर मौजूद होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। देखिए, राइबुलोज बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। बिसफॉस्फेट का मतलब है कि उसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 दोनों के ऊपर एक एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो अटैच है। अब यहाँ पर ना हमने थोड़ी सी मैथ को यूज करना है। 3 RUBPs जो होंगे, 3 राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो होंगे, वो इस रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे होंगे। अगर हमारे पास 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 5-5 कार्बन के एटम्स हैं, तो वी हैव 15 कार्बन एटम्स इन टोटल। इनमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड मजीद ऐड हो जाएंगे, इन्वायरमेंट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाएगा। इस काम को करने के लिए जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, जो एंजाइम इस्तेमाल होगा, रुबिस्को। इसका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट में कार्बन को ऐड करना या कार्बन फिक्सेशन करने का जो काम होता है, जो ये टास्क होता है, वो कौन सा एंजाइम कर रहा होता है, तो ये रुबिस्को की जिम्मेदारी होती है। रुबिस्को यहाँ से 3 कार्बन के एटम्स को इस RUBP के अंदर ऐड करेगा, हमारे पास एक हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है,
इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों जगह पर एक एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच है। ये फौरन से बनते साथ दरमियान में से टूट जाएगा। तो हमारे पास जो 3 ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनमें 6 कार्बन के एटम्स मौजूद थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें 3 कार्बन के एटम्स होंगे। हमारे पास ये जो कार्बन के एटम 3 कार्बन के एटम वाले मॉलिक्यूल बनेंगे, दीज आर कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इनको 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ केल्विन साइकिल। ये पहला स्टेबल मॉलिक्यूल है केल्विन साइकिल का। इसमें तीन जो कार्बन नंबर है उसके ऊपर मौजूद एक फॉस्फेट वाला ग्रुप बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। इसी की वजह से ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है, इसी की वजह से इस केल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी कहा जाता है। कि हमारे पास जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बना वो 3 कार्बन वाला एटम था, C3 मॉलिक्यूल था, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज C3 पाथवे। अभी जो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड वाले, यानी कि हमारे पास टोटल 18 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। इनमें 6 एटीपीज आएंगे। 6 एटीपीज आके क्या किस तरह से ऐड होंगे, हमारे पास जो कार्बन के एटम्स, अगर हम यहाँ पे कार्बन के एटम गिने 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के एटम्स हैं। थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट का जो ग्रुप है वो अटैच है। 6 एटीपीज आके अटैच होंगे यहाँ पे, अपना एक एक फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच करके चले जाएंगे, तो ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। लेकिन वो जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, उसको फौरन से मजीद 6 NADPH आकर रिड्यूस करेंगे, और वो रिड्यूस करने के बाद वहां से जो एक फॉस्फोरस था, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप था, ये रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केल्विन साइकिल के एंड प्रोडक्ट के अंदर टोटल 6 जो है ना वो मॉलिक्यूल बने हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो होगा, यहाँ से 6 जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बने थे उनमें से एक जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इट विल गो टू मेक ग्लूकोज। और 5 जो मॉलिक्यूल होंगे दे विल बी रिसाइकल्ड, 5 G3P रिसाइकल होंगे। वो 5 G3P इस तरह से रिसाइकल होंगे कि अगर हमारे पास 5 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 3 कार्बन के एटम्स हैं, यानी कि 15 कार्बन के एटम्स हैं, वो रीअरेंज होंगे, रीजनरेट करेंगे RUBP के 3 ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 5 कार्बन के एटम हैं। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ डार्क साइकिल डार्क रिएक्शन। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा से देखें तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन फिक्सेशन आती है। RUBP के 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। हमारे पास जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट के आगे रिडक्शन की जाएगी, उसमें ATPs और NADPH आकर उसको चेंज करेंगे। जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में हमारे पास सबसे ऊपर यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, उसको चेंज करके इस ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा। एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, 5 मॉलिक्यूल वापस आएंगे, जाके रीजनरेट करेंगे RUBP को। और हमारे पास ये जो एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, इट इज हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। और जब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल जो थे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, वो रीजनरेट करेंगे RUBP को, इसमें 3 ATP मजीद यूज अप हो जाएंगे और हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे RUBP के। एक चीज याद रखनी है कि इसमें हमारे पास 6 NADPH यूज हुए इस पूरे रिएक्शन में, 3 CO2s यूज हुए और 9 ATPs यूज हुए। इन सभी के यूज होने के नतीजे में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल हमें जो है इसमें से हासिल हुआ, दैट इज G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 2 दफा केल्विन साइकिल कंप्लीट होगी तब जाके 2 G3P बनेंगे, 2 G3P आपस में मिलेंगे तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इसके MCQs कर लेते हैं। विच इज एसोसिएटेड विद द केल्विन साइकिल।
एटीपी प्रोडक्शन लाइट रिएक्शन में होती है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन लाइट रिएक्शन में होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन रेस्पिरेशन में होती है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जो पहला स्टेप होता है केल्विन साइकिल का। द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, ठीक है, एटीपी और NADPH नहीं बनते। If 12 NADPH are used in Kelvin cycle, देखिए केल्विन साइकिल के एक साइकिल में 6 NADPH यूज होते हैं। तो अगर 12 NADPH की बात हो रही है यानी कि केल्विन साइकिल 2 दफा कंप्लीट हो रहा है, देन हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड। जब एक दफा केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है तो हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है, जो हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा दैट इज हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 2 दफा केल्विन साइकिल कंप्लीट होगी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज C3 पाथवे, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड।